बड़े ध्यान से सुनना इस कथा कि एक मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, भस्म लगा हुआ, शंकर जी के चढ़े हुए जल का मात्र मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को मात्र अपने शरीर पर छींट लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जरा से निर्माल्य को अपने शरीर से छुआ लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए भस्म को अपने सिर पर मस्तिष्क पर धारण कर लेना, और उस निर्माल्य की क्या पूंजी है, उस निर्माल्य का फल है। दुर्वासा जी ने विचार करा कि मैंने सब कुछ देखा, मैंने बैकुंठ देखा, इंद्रलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा, तलातल, रसातल, मृत्युलोक सब मैंने देखा, पर दुर्वासा जी मन में सोचे कि मैंने केवल नहीं देखा तो केवल एक नरक नहीं देखा, मैंने नरक नहीं देखा, एक बार मुझे नरक देखना। और दुर्वासा जी शिव जी का पूजन करे, त्रिपुंड धारण करे, और त्रिपुंड धारण कर कर उन्हें भस्म का त्रिपुंड लगाकर और दुर्वासा जी नरक में चले गए। जैसे ही दुर्वासा जी नरक में पहुंचे, यमराज हाथ जोड़कर दुर्वासा जी का साधुवाद कर रहे हैं, प्रभु आप आए हैं, वेलकम टू नरक, आपका स्वागत है नरक के अंदर, नरक में आपका स्वागत है, आओ पधारो, नरक में आइए। आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी स्वर्ग में आपका स्वागत होगा, आप इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में स्वागत होगा, आप जहां जाते हैं, पृथ्वी पर आपका जन्म होता है, आप पैदा होते हो तो आपके घर के लोग नगाड़े बजाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं, लड्डू बढ़वाते हैं, तुम जहां जाओगे ना वहां तुम्हारा स्वागत होगा, ये निश्चित है, तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा स्वागत है, मरोगे तो भी तुम्हारा स्वागत है। शमशान जाने से पहले ढोल नगाड़े बैंड बाजे तुम्हें सजा धजा के राम नाम, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते बोलते स्वागत करते करते तुमको लेकर जाएंगे, हर जगह तुम्हारा स्वागत, जन्म में भी मृत्यु में भी, प्रत्येक जगह। स्वर्ग गए तो वहां स्वागत है, इंद्रलोक गए तो वहां स्वागत है, जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा। अब जैसे ही दुर्वासा बाबा नरक में गए तो नरक में जाते से दुर्वासा जी का स्वागत हुआ, वेलकम नरक, आओ ये नरक में आपका दरवाजा खुला है, आइए। दुर्वासा जी ने नरक में जाकर क्या देखा, कुंभीपाक नरक में पहुंचे और उस कुंभीपाक नरक में दुर्वासा जी एक कुंड बना हुआ था, जिस कुंड में पापियों को पटका जाता था। उस कुंड में पापियों को गिराया जाता था, और जिस कुंड में पापी गिरते हैं उस कुंड में दुर्वासा जी ने देखा कि पूरे नरक में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुंड में भी लोग फंसे हुए हैं। और उसी समय पर दुर्वासा जी ने विचार करा कि इतना विशाल कुंड है नरक के अंदर, इतना विशाल तालाब बना हुआ है नरक के अंदर, चलो मैं इस तालाब में एक बार जरा झांक कर देखूं कि है कौन। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि उस नरक में, उस कुंड में नीचे झांके, झांकते से दुर्वासा जी क्या देखते हैं कि उस कुंड में से, नरक के उस कुंड में से एक बैकुंठ जैसा सुंदर एक स्थान प्रकट हो जाता है, और जिसको बैकुंठ कहा जाता है, बड़ा सुंदर बैकुंठ प्रकट हो। अब नरक और नरक के अंदर कुंड, और कुंड में क्या प्रकट हो गया, जम के बोलो जरा, अच्छा आवाज आना चाहिए हमारी तक, क्या प्रकट हुआ, बैकुंठ प्रकट हुआ। कितना आश्चर्य है,
कितना बड़ा आश्चर्य, जरा विचार करिए। नरक, नरक में भी सबसे कठोर नरक कुंभीपाक नरक, और कुंभीपाक नरक में जो कुंड बना है उस कुंड में क्या प्रकट हो गया? बैकुंठ। उसमें बैकुंठ प्रकट हो। दुर्वासा जी के मन में खलबली मच गई, नरक के अंदर बैकुंठ कैसे आ सकता है? ये नरक के अंदर ये बैकुंठ कैसे प्रकट हो सकता है? खलबली मच गई। जैसे ही खलबली मची, सामने थोड़ी दूर पर यमराज आए। यमराज ने आकर हाथ जोड़े दुर्वासा जी के, प्रभु क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा उदास दिख रहा है, क्या हुआ क्या है? दुर्वासा जी बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नरक घूमने के लिए आया था, नरक में भी कुंभीपाक नरक घूमने आया था। कुंभीपाक नरक में कुंड है, उस कुंड में मैंने दर्शन करा, उस कुंड में मैंने जैसे ही झांका, झांकते से ही मैंने जीवों को चिल्लाते हुए सुना था, उसमें जैसे ही झांका, झांकते से उसमें बैकुंठ प्रकट हो गया। समझ में नहीं आता ये बैकुंठ कहां से आया। यमराज हाथ जोड़कर बोले, प्रभु दुर्वासा जी कुछ नहीं, बैकुंठ कहां से प्रकट हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप शंकर जी की पूजन कर कर अपने सिर पर भस्म धारण कर कर आए थे। जब आप कुंड में झांक रहे थे, आपके मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और उससे बैकुंठ प्रकट हो गया। केवल मस्तक की भस्म, जब आप झांक रहे थे, झांकते समय मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और वो भस्म गिरने से बैकुंठ प्रकट हो गया। कहां प्रकट हुआ? जम के बोलो जरा। नरक में। नरक में भी कुंभीपाक नरक में, और कुंभीपाक नरक में भी ऐसे कुंड में जिसमें जीवों को तड़पाया जाता था, पटका जाता था, उस कुंड में बैकुंठ प्रकट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के चढ़ी हुई भस्म सिर पर लगाकर हम जाते हैं और वो भस्म जहां पर भी जाकर थोड़ी सी भी गिरती है तो हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए बैकुंठ को प्रकट कर देती है। बैकुंठ को प्रकट कर। अब जरा विचार करो, कल कोई कह रहा था, गुरुजी, ऐ गुरुजी, आप कहते हो कि जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी भी चंदन हो जाती, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? अरे गुरुजी, कितनी गंदगी करते हैं लोग। कोई थूक रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई वॉशरूम करने जा रहा है, कोई ना जाने कितना कितना झूठन पटक देते हैं, कितनी गंदगी हो जाती है। और आप कह रहे हो कि वो मिट्टी चंदन हो जाती है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा, भाई देख, पैसा जो होता है ना, उस पैसे को चाहे तुम मुर्दे के ऊपर पटक दो, चाहे गंगा के जल में पटक दो, पैसे की कीमत कम होती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती। उसी तरह मिट्टी मिट्टी है। जिस जगह पर भजन होता है, तप होता है, साधना होती है, मंत्र का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय बोला जाता है, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय बोला जाता है, उस स्थान की मिट्टी अपने आप में वो पवित्र बन जाती है, चाहे वो कैसी भी हो। उसकी पवित्रता प्रबल हो, उसमें गलत कुछ नहीं है, उसमें पवित्रता। और हम तो यहां तक कहेंगे कि आपने देखा क्या? लोगों को थूकते हुए देखा तो तुमने कह दिया, तुमने गंदगी देखी इसलिए गंदगी दिखी। सीहोर भी लोग आते हैं ना, कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग आए होंगे।
कई लोग आकर कहते हैं, अरे गुरुजी थोड़ी व्यवस्था तो ठीक करना चाहिए, यहाँ तो हर कहीं लोग बैठ जाते हैं, कंकर शंकर पूजन करा वहीं छोड़ देते हैं, लोग लांग कर जा रहे हैं, जूता चप्पल उधर से निकाल कर जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। जरा विचार करिए, जो पूजन कर रहा है वो कंकर में भी शंकर का दर्शन कर कर पूजन कर रहा है, और उसके दर्शन में भी अगर तू खोट निकाल रहा है तो तेरा आना ही व्यर्थ, तेरा कुबेरेश्वर धाम आना ही व्यर्थ है। क्योंकि इस कुबेरेश्वर धाम की तो संपूर्ण भूमि कंकर शंकर की। आप बैठे, भजन करा, तप करा, साधना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, आपने पूजन करी, पूजन कर कर वो कंकर को वापिस आप एक स्थान पर डाल दिया, या पूजन करने के बाद वो कंकर आप अपने साथ लिया, वो आपके ऊपर निर्भर कर। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता, ये आपका भरोसा आपके ऊपर निर्भर करता है। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। शिव तत्व हमारे भीतर होगा। भगवान शंकर का शिव तत्व जितना हमारे भीतर होगा उतना मिलन सरल, मिलन सरल। बहुत हंसते हैं लोग, क्या जल चढ़ाने से रोग मिट सकता है? क्या बेलपत्री खाने से दुख समाप्त हो सकता? उससे पूछो जिसका एक महीने में 3-3, 4-4 बार डायलिसिस हो रहा हो, वेंटिलेटर पर पड़ा हो, और उसके बेटे से कह दिया गया हो कि बॉडी को ले जाओ। उस जल की महत्वता क्या है? दुर्वासा बाबा ने अपने मस्तक पर जो भस्म का त्रिपुंड लगाया और नरक कुंभिपाक नरक के कुंड में झांका, उस भस्म के तिलक में से जरा सी भस्म नीचे गिर गई। जब हम मांग भरते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तिलक तो गिरता रहता। चंदन का त्रिपुंड लगा लो तो धीरे धीरे चमड़ी सूखेगी तो वो गिरता। कितना महत्व है वो। कुंभिपाक नरक में भी बैकुंठ प्रकट कर देता है। बैकुंठ विष्णु पुराण पढ़ी है किसी ने? किसी ने अगर विष्णु पुराण पढ़ी हो तो विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं, प्रभु संसार में इतने सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन करने वाले तप करने वाले सब मरते हैं, प्राण छूटते हैं सबके। जो आया है मृत्यु लोक में उसको जाना है। विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी नारायण से कह रही हैं, संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य मरता है और उसके प्राण छूटते हैं। पापी भी मरता है, पुण्य वाला भी मरता है।
पापी भी मरता है और पुण्य वाला भी मरता है। पर दुनिया में दीपावली तो हर साल मनाई जाती है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं कि बैकुंठ में दीपावली कब मनाई जाती है? तो नारायण कहते हैं जब कोई शंकर का भक्त शिव की आराधना करते करते जल चढ़ाने के बाद मेरे पास पहुंचता है, तब बैकुंठ में दिवाली मनाई। उसका कारण विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी पूछ रही है कि बैकुंठ में दिवाली, एक शंकर का भक्त आता है और बैकुंठ में दीपावली मनती है। आपका भक्त आता है तो क्या दिवाली नहीं मनती? भगवान कहते हैं नहीं। ब्रह्मा जी का कोई भक्त आता है तो दिवाली नहीं मनती? नहीं। पर शंकर का कोई भक्त प्राण छोड़ने के बाद जब आता है तो बैकुंठ में दिवाली मनती है। तो पूछा ये बैकुंठ में दिवाली शंकर के भक्त के आने से क्यों मनती है? तो भगवान नारायण कहते हैं शिव का भक्त जब हमारे पास में आता है, उसके शरीर के तरंगों में, उसके शरीर, उसकी आत्मा के रोमावली में, उसके जीव के भीतर उसने इतना शंकर का जल चढ़ाया होता है, इतना शंकर का त्रिपुंड लगाया होता है, शंकर के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया होता है, आज्ञा चक्र पर लगाया होता है, शंकर के जल को उसने पिया हुआ होता है, शंकर के जल को चढ़ा चढ़ाकर उसकी एक एक हृदय की रोमावली में, उसके हृदय के अंदर शिव ऐसा समा जाता है कि वो जीव जब बैकुंठ में आता है तो 33 कोटि देवी देवता उस जीव की आत्मा की तरंग से बैकुंठ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इतना आनंद की अनुभूति शिव के भक्त से होती है। अरे कितने किस्मत वाले हो रे भाई, जितना अच्छा अपना विचार रखोगे, जितना अच्छा अपना व्यवहार रखोगे, उतना आपकी जिंदगी में अच्छा होता चलेगा। दुर्वासा बाबा के मस्तक का जरा सा त्रिपुंड का भस्म कुंभीपाक नरक के उस कुंड में जाता है और बैकुंठ बना देता है। लोग कितना भी हंसें, अपने मस्तक पर शिवजी पे चढ़े हुए जल का आप चंदन कंकु नहीं लगा सकते तो कम से कम उस जल को तो अपने मस्तक पर लगाओगे। दिखता है क्या? लगा लिया, ठीक है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है रामचरितमानस में। सुग्रीव जी के ससुर, कौन के ससुर? जम के बोलो जरा। सुग्रीव। क्या नाम था उनका? आप कहोगे गुरुजी हमको तो हमारे ससुर का नहीं मालूम, तो सुग्रीव के ससुर की बात कर रहे हैं। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का तीर्थ करने जा रहा था उसकी पत्नी के साथ, तो अपने दोस्त के पास गए। दोस्त से बोला मैं तीर्थ करने जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, मेरा मन करता है कि मैं सिगरेट, गुटखा, पाउच सब छोड़ दूं। दोस्त और खुश हुआ, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी, छोड़ दे। पर समझ में नहीं आ रहा किसके पास छोड़ूं। मेरे सारे दोस्त बेकार हैं, अगर मैं उनके पास छोड़ के चले गया, वही खा पी गए तो। दोस्त ने माथा ठोका। हम समझे थे कि तू जिंदगी भर के लिए छोड़ रहा है, तू तो दोस्त के पास छोड़ के जा रहा। हमें अपना स्मरण नहीं मालूम। बड़ी सुंदर कथा रामचरितमानस में आती है सुग्रीव के ससुर जी की। जो लंकापति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिनका नाम था सुषेण। कौन है वो? सुग्रीव के, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ससुर। सुग्रीव जी के ससुर जो लंकाधिपति रावण के यहां पर
राजवेद का काम करते थे जिसका नाम था सुषेण वेद। जो सुषेण वेद है, ये इतना विचित्र वेद था। सुग्रीव जी के जो ससुर जी थे सुषेण वेद, लंकाधिपति रावण के जो राजवेद थे सुषेण वेद, ये इतने विद्वान थे, इतने विद्वान, जिन्होंने लक्ष्मण जी को जीवित किया था। कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना रामायण की। जब शक्ति लग गई मेघनाथ ने शक्ति मार दी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, हनुमान जी बूटी लेकर आए और फिर वो दिया। ये सुषेण वेद के कहने पर गए थे। सुग्रीव के ससुर हैं सुषेण वेद। ये बड़े विचित्र वेद है। कहते हैं देवलोक में भी अगर कोई बीमार पड़ जावे, पूरे मृत्यु लोक में अगर किसी को रोग हो जावे, तो सुषेण वेद से बड़ा कोई वेद नहीं था। इतना विचित्र वेद था। डॉक्टर तो सभी होते हैं, पर कोई कोई डॉक्टर ऐसा होता है जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध होता है, बड़ा प्रसिद्ध। वहां चले जाओ, वो डॉक्टर से मिल लेना, उनकी तो दवाई बड़ी कामगार है और अच्छा कर देते। कई लोग हंसी हंसी में कह देते हैं अगर तुमको तकलीफ है शिव महापुराण की कथा में चले जाओ, बैठकर कथा सुनोगे, 5 दिन में जब वापिस आओगे तब हमको बताना कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। कई लोगों को तो ये भी डॉक्टर की वेद की दवा लगती है। सुषेण वेद बड़े प्रसिद्ध वेद थे। लंकाधिपति रावण का जो राजवेद हो, जिसके यहां पर ग्रह बंधन में पड़े हो, देवताओं भी बंधन में पड़े हो, इससे लंकाधिपति रावण का कोई वेद कोई साधारण नहीं हो सकता। सुग्रीव के ससुर उनके यहां वेद थे। एक बार रावण के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये सुषेण वेद ऐसा कैसी औषधि बनाता है, इससे कैसे दवाई बनाता है कि दवाई तुरंत असर कर जाती है। सुषेण वेद के पास में लंकाधिपति रावण गए, और सुषेण वेद के पास में जब लंकाधिपति रावण गए तो सुषेण वेद उस समय पर दवाई घोट रहा था। सुषेण वेद का एक नियम था, जितनी देर दवाई घोटता था उतनी देर शंकर का नाम जपता था, शिव के नाम का उच्चारण करता था, शिव के नाम का स्मरण करता था। यहां तक अगर लंकाधिपति रावण की तुमने संहिता पढ़ी हो, रावण की लंकेश की संहिता का स्मरण करा हो, तो रावण संहिता के अंतर्गत यहां तक लिखा हुआ है कि ये सुषेण वेद शिवजी की आराधना करता था, और इसकी आराधना को देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। यहां तक वर्णन किया गया कि शिव की आराधना सुषेण वेद कितनी करता था कि उसको देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। इतना शंकर की आराधना में लीन रहता था सुषेण वेद, इतनी लीनता थी। जब कोई अच्छा व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है और उसको कोई दूसरा देखता है तो उसके मन में भी शंकर के प्रति भाव जागृत होता है। भाव, ये प्रेरणा है। अगर आज माननीय सांसद महोदय श्री उन्मेष जी पाटिल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा पाटिल जी अगर आज कथा में आए हैं, बैठे हैं, कथा का क्रम करवा रहे हैं, उनके साथ में उनके साथी लोग भी मिलकर कथा का क्रम करवा रहे हैं, तो ये अपने क्षेत्रवासियों को एक प्रेरणा है कि तुम कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाना, कितने भी करोड़पति बन जाना, कितने भी वैभवपति बन जाना, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाना, पर अपने सनातन धर्म को मत भूल जाना। ये प्रेरणा है। अपने सनातन धर्म को मत छोड़ो, अपने सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करो।
कल हमने कथा में कहा था, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, हम कहते हैं पहले अपने शरीर को हिंदू बनाने का प्रयास करो। इस शरीर को, परिवार को इतना मजबूत कर दो तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ में अपने शरीर को हिंदू ना बना पाए तो क्या? अभी हमने भजन लिया, उसमें कहा घर घर में अलख जगाना है, भारत में राम को लाना। हमने ये नहीं कहा कि अवध में राम को लाना। आपका गांव, आपका नगर, आपका शहर, आपका खेड़ा, आपका क्षेत्र, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी, जहां पर आप रहते हो, राम नाम लेते हो, राम का उच्चारण करते हो, राम नाम का गुणगान करते हो, बस समझ लो तुम्हारा वो खेड़ा, तुम्हारा वो गांव, तुम्हारा वो घर, तुम्हारा वो दिल अवध बन गया है, अयोध्या बन गया है। फिर हमें नहीं भटका। वो सोशल मीडिया पर लोग वह कितना कितना कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। जो लोग कहे सो कहे। बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, बोल बम का नारा है। इतना विचित्र है, ले दे के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मोदी के पीछे। कभी एक प्रसंग याद आता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर स्मरण में आता है, कभी आप स्मरण में लेंगे उस प्रसंग। शंभो बोल बम का नारा है। भगवान शिव का एक बड़ा भारी स्मरण आता है, सुषेण है। आज कोई कर था, और इससे पहले भी एक कमेंट्स में हमने देखा था कि वो मोदी जी ने थाली बजवा दी, मोदी जी ने वो ताली बजवा दी, मोदी जी ने ये बजवा दिया, मोदी जी ने वो बजवा दिया। अब आप लोग अगर विद्वान होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, स्मरण करा होगा। 2019 में अयोध्या के टेंट में जो राम जी विराजमान थे, उनको हटाने का, उस मूर्ति को दूसरे मंदिर में ले जाकर रखना, क्योंकि वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना। उस मूर्ति को ले जाने का तारीख आ गई और वो तारीख निकली 2020 में, गुड़ी पड़वा का दिन, चैत्र का महीना, 25 तारीख 2020। अब किसी ने कहा गुरुजी व मोदी जी ताली बजवा दी है, थाली बजवा दी है, घंटी बजवा दी है, हारन बजवा दी है। क्यों बजवाए? कभी आप अंदाजा लगाएंगे? तारीख आ गई नजदीक में, 25 तारीख को टेंट में से राम जी की मूर्ति को ले जाकर मंदिर में रखना है। अब ये विचार करा गया कि भगवान राम की मूर्ति इतने सालों के बाद वहां से हटेगी,
लोग बाग जरा सा 4 कदम चलते हैं तो तोप बजती है, दूल्हा चलता है तो नगाड़े बजते हैं, और भगवान ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही। अब कोरोना काल चल रहा था 2020 में, कोरोना भी बहुत तीव्र। योगी जी मोदी जी से कहे कि मन नहीं कर रहा कि राम जी को कैसे ले जाएं, कोई जुलूस नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, और कोरोना अलग चल रहा है। तो मोदी जी बोले तुम चिंता मत करो, तुम 25 तारीख के पहले नी ताली और नगाड़े बजवा दिया तो हमारा नाम भी ना। 25 तारीख 2020 में राम जी टेंट में से निकलकर मंदिर में जा रहे थे और 22 तारीख को नगाड़े पूरे भारत में बज रहे थे। जो धर्मी थे वो भी और जो धर्मी थे वो भी बजा रहे थे कि भगवान अब ऐसे बैंड नहीं बजा सकते क्योंकि कोरोना था, ऐसे जुलूस नहीं निकाल सकते क्योंकि कोरोना था, तो कम से कम ऐसे लोगों से दीप जलवा दिए, ताली बजवा दी, नगाड़े बजवा दी, ताली बजवा दी, पूरा नगर, पूरा भारत उत्सव मना रहा था और मेरे राम टेंट में से निकल कर जा रहे। अब फिर वही क्रम, घर घर में अलग मेरे राम को, भीतर एक उज्जवल भाव प्रकट करिए अपने भीतर। हम ये नहीं कहते कि तुम अवध जाओ, हम तुमसे ये कहते हैं तुम इतना राम का भजन कर लो कि राम को तुम्हारे पास में आना पड़ जाए। शबरी के दरवाजे पर राम आए थे, सुग्रीव के पास में राम आए थे, मातंग बाबा के पास राम आए थे, संत ऋषि निषाद सबके पास राम पहुंचे थे। राम साधारण नहीं, हर एक के पास पहुंचते। भजन का बल बढ़ाइए, भक्ति का बल बढ़ाओ, भजन का बल बढ़ाओ, कीर्तन का बल बढ़ाओ। आप शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो तो शंकर आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। सुषेण वेद की कथा कहती है, सुषेण वेद सुग्रीव के ससुर हैं, सुग्रीव जी के ससुर सुषेण वेद शंकर के इतने बड़े उपासक हैं कि शिव के बिना 1 मिनट नहीं रहते। औषधि बना रहे हैं तो शंकर का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं शंकर का, दवाई सुखा रहे हैं तो शिव का नाम ले रहे हैं। शिव की भक्ति में डूबो। कोई जरूरी है क्या कि दिखावा कर कर ही भगवान का भजन करोगे? कोई जरूरी नहीं कि दिखावा कर कर भगवान का भजन करा जाए। भगवान का भजन हम पहले भी कहे, ये तुम ये कपड़ा मपड़ा चेंज करके कि हम तो ये सब चोला पहन लेंगे तो भगवान का कपड़ा, तो हम संत दिखेंगे, साधु दिखेंगे, गुरुजन दिखेंगे। ना ना ना, सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत करते हो सब लोग। बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलो रीजी जी। सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत करती हो? 2 घंटा तो कजन कौन कौन से 3-4 ट्यूब रखे हैं उसमें बाथरूम के अंदर, एक एक करके लगाती, फिर पानी से धोती, फिर कोई दूसरा ट्यूब ले आई। वो तो एक बार हमें कहीं ठहराया था और ना जाने किसका कमरा था, उस कमरे में बहुत सारे ट्यूब रखे थे, साबुन नहीं था तो हमने निकाल के उससे धोया से तो मालूम पड़ा। तो पहला ट्यूब तो ऐसा था कि बिल्कुल एकदम चिकना चिकना था, उससे धो लिया। दूसरा ट्यूब ऐसा था कि उसमें ना जाने क्या क्या दर आ रहा था, कचरे जैसा अंदर ऐसा दर आ रहा था, मालूम पड़ा पूरा चेहरा ही उससे छिल गया। और फिर तीसरा ट्यूब ऐसा था कि उसको धो तो वो छूटे ही नहीं, पानी ही नहीं पकड़े, पानी नहीं, धो के थूका। अब कितना आप सहज भाषा में लीजिए कि सुंदर बनने के लिए आप कितना प्रयास करते हो। एक ट्यूब लगाया, पानी से धोया, साबुन लगाया, पानी से धोया, और टॉवल से मुंह भी ऐसे रगड़ के नहीं पोछा। जैसे बेचारे जेंट्स लोग तो बेचारे रगड़ के पोछ ले, और जीवन तो और 25 बार कांच में, 25। और फिर बाद में तैयार होने का समय आया। किसी को भी तैयार होते हुए कभी मत देखना, कभी।
आंखें, पेंसिल, फिर उससे लाइन, फिर डब्बा, फिर इधर से नीली, फिर मालूम पड़े ज्यादा लग गई तो झूठा मूठा सब कर कुरा के तैयार हो के, अब कितनी कितनी मेहनत, जरा विचार करो, सुंदर बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तो निवेदन है उस सुंदर परमात्मा को पाने के लिए वे थोड़ी सी मेहनत करो, जिससे परमात्मा तुम्हें थोड़ी सी मेहनत, बस थोड़ी सी मेहनत करोगे, शिव तुम्हारे। अब हम मेहनत करते नहीं है, रत्ती भर भी हमसे मेहनत होती नहीं है। सुंदर बनने के लिए जितनी मेहनत करी उसमें से एक अंश निकाल लो और उतना अंश भी परमात्मा को दिया तो बहुत है। सुग्रीव के ससुर सुषेण शिव जी के भक्त, दवाई बनाए शिव का नाम, काम करे शिव का नाम, हर पल शिव का नाम, हर क्षण शिव का नाम। गुणगान करते जाते, भजन करते, अरे भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी दूर करो दुख मेरा। एक बार आप भी इस लाइन को प्रेम से बोलो, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हरे भंडारी दूर करो दुख मेरा, कुबेर भंडारी दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी दूर करो दुख मेरा। सुषेण दवाई, सुग्रीव जी के ससुर दवाई का निर्माण, सुषेण वे जब जब दवाई बनाता शंकर जी से कहता, आप भी जो दवाई का निर्माण, डॉक्टर ने दवाई दी है, किसी को खिलाओ, मना नहीं, पर बोल कर भगवान की भक्ति के। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम सुनीता अशोक राजपूत, मेरे दो बेटे हैं गुरुदेव, दर्शन अशोक राजपूत और धीरज अशोक राजपूत। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता अशोक राजपूत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अच्छा उधर है, हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अपने फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव,
मेरे पाँव में, शरीर में, पूरे में छाले पड़ जाते थे। 5 साल से मुझे ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी के कारण मैं बड़ी दुखी थी, जिसका फोटो आप लोग एलईडी पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर देख रहे हैं। एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी में मुझे चर्म का रोग था, मेरा शरीर पूरा बेकार हो जाता था, शरीर में फपोले पड़ जाते थे, उससे पानी बहता रहता था और पानी से दूसरा पानी के कारण शरीर में रोग हो जाता था। 5 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिससे मेरी दवाई ना चली हो। सारे यहां से लेके बॉम्बे तक डॉक्टर को दिखा लिया पर आराम नहीं लगा। गुरुदेव, किसी ने कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने से रोग का निवारण होता है। कभी विश्वास नहीं था कि कथा बैठकर सुनने से बीमारी चली जाती है क्या, पर किसी के कहने पर पहली बार मालेगांव की कथा में मैं पहुंच गई। विश्वास नहीं होता गुरुदेव, ना मेरे बच्चे भरोसा करते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और लोगों के शुगर, बीपी और बीमारियां ठीक हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता। मैंने भी प्रैक्टिकल करा। मेरे बच्चों से कहा कि मेरे को मालेगांव जाना है, वहां कुबेरेश्वर धाम का महाराज जी आए हैं, वो कथा कर रहे हैं। उनकी कथा में जो पहुंचता है तो रोग निवारण होता है, तो मुझे भी रोग निवारण के लिए पहुंचना। मां, तेरे शरीर में इतना सारा रोग है, तो नीचे बैठ नहीं सकेगी, तेरे पांव में छाले रहते हैं, शरीर में छाले रहते हैं और पूरा शरीर तेरा बेकार हो जाता है। 5 साल से तू परेशान है, क्या करेगी जाकर? मुझे छोड़ कर आओ। मालेगांव में मुझे छोड़कर गए, मैं बैठकर कथा सुनी। गुरुदेव, मात्र 2 दिन की कथा मैंने मालेगांव की सुनी और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को नमन करने आई हूं। जो 5 साल की बीमारी थी, मेरे बाबा ने धीरे धीरे मेरे रोग को समाप्त कर दिया और मैं ठीक हो गई हूं। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। ये मेरा जब शरीर में रोग था उसका फोटो है और दूसरा फोटो में लगा रही हूं। अब मेरा शरीर पूरा की पूरा आपकी इस कथा स्थल पर है, मैं ठीक हूं। अब ठीक है मां? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है। शंकर ओघड़ी शंभु। उसकी अविरल भक्ति हमें मिलती है। सुषेण वेद क्या करते थे? सुषेण वेद का एक काम था, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। जब आपको लगे कि हाँ शरीर का रोग ठीक नहीं हो रहा, तो सीहोर कुबेरेश्वर बाबा को याद करो और कुबेरेश्वर महादेव को याद कर कर, उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी, भीख मांगने वाला व्यक्ति भी